नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम को। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन स्कूल गया, उसने अपना काम पूरा किया। पहले वाक्य में आपने देखा कि मोहन जो है वो क्या है? संज्ञा। और दूसरे वाक्य में हमने मोहन के स्थान पर किसका प्रयोग किया? उसने। तो ये हमारा क्या है? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। कौन कौन से? सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। आइए अब हम एक एक करके इन्हें जानते हैं। पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष 3 प्रकार के हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है और उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष बोलने वाला, बोलने वाला अर्थात वक्ता। वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलने वाला हूँ तो मैं अपने लिए किस शब्द का प्रयोग करूँगा? मैं या हम या हम सब, ये सब क्या है? उत्तम। मध्यम सुनने वाला, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, जो सामने मेरे सुन रहा होगा उसको मैं क्या बोलूँगा? तुम, तुम सब इत्यादि। और इसके अलावा जो भी बचे हैं, मैं, हम सब के अलावा तुम सब के अलावा, यानी सुनने वाले और बोलने वाले के अलावा जितने भी बचे हैं वो सब कौन है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन आएगा? यह है, वह, ये, वे आदि। देखिए, मैं घर जा रहा हूँ। अब इसमें जो मैं है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन पुरुषवाचक का भी कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम झूठ बोल रहे हो। अब इसमें जो तुम है ये कौन सा सर्वनाम है? ये मध्यम पुरुष है, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। ऐसे ही यह गाड़ी किसकी है? यह गाड़ी किसकी है? इसमें जो यह है, यह क्या है? प्रथम पुरुष है, अर्थात यह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आइए जानते हैं अब नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या था हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक का अर्थ क्या है? इसके नाम में ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है? निश्चय है, यानी यहाँ पर जो है कन्फर्म है। जैसे यह है, वह है, ये, वे, ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह है क्या है, अर्थात वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ है तभी उसको कहा गया है। कुछ ना कुछ वहाँ पे है, निश्चय है, निश्चित है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चय नहीं होता, अर्थात ये पता नहीं कि क्या है। जैसे कुछ, कुछ आ रहा है। अब क्या आ रहा है? पता नहीं है, लेकिन आ जरूर रहा है, लेकिन निश्चय नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है।
उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे था पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पर जो करेगा सो भरेगा, जो और सो में क्या है? संबंध है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये जैसी और वैसी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के लिए, प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे क्या, कौन, कैसा इत्यादि। मेरा मन कैसा बेचैन हो रहा है। कैसा। यहाँ कौन बोल रहा है, यहाँ कौन बोल रहा है। यहाँ पे कौन शब्द किसके लिए आया? किसी न किसी संज्ञा के लिए आया है। जब इसका उत्तर लिखेंगे हम तो क्या आएगा? कोई ना कोई संज्ञा आएगी। कौन बोल रहा है? मान लो राम बोल रहा है, मान लो कुत्ता बोल रहा है, मान लो कोई पक्षी बोल रहा है। तो यहाँ पर जो है ये संज्ञा के स्थान पर आया है और ये प्रश्नवाचक है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उसके बाद है 6 नंबर पे था निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, अपने लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे अपना घर पसंद है। मुझे अपना घर पसंद है, मुझे क्या है? सर्वनाम, लेकिन कौन सा? पुरुषवाचक। अपना ये क्या है? सर्वनाम, लेकिन कौन सा? निजवाचक। इस प्रकार देखा आपने कि सर्वनाम जो है वो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, उनके भेद, 6 भेद है 1 से लेकर 6 तक, और उसको हमने डिटेल में जाना। उम्मीद है आपके आज के लेक्चर से आपको फ़ायदा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।